आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने अब तक की आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपने कप्तान और करंट इंडिया कैप्टन 5 बार आईपीएल जीतने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करा करके रिप्लेस कर दिया। उसके बाद साल 2024 का आईपीएल मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा नहीं गया। द इंडियन टीम वन द वर्ल्ड कप। हार्दिक पांड्या वाज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन T20I कैप्टनसी। और उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल इस मेगा ऑक्शन से पहले यही था कि भाई मुंबई इंडियंस में क्या सारे के सारे खिलाड़ी इंटैक्ट रहेंगे? क्या सूर्य कुमार यादव के कप्तानी करने का मन नहीं होगा? क्या रोहित शर्मा किसी और टीम में जाकर के कप्तानी नहीं करना चाहेंगे? बहुत सारी न्यूज आई, बहुत सारी अपडेट आई। मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को सामने से कैप्टनसी ऑफर की। बट एट द एंड ऑफ द डे जो इस चैनल पर हमने प्रेडिक्शन की थी, खास करके आईपीएल के रिटेंशन रूल्स आने के बाद, कि भाई अब मुंबई इंडियन का कोई भी खिलाड़ी कहीं नहीं जाने वाला है, वही प्रेडिक्शन सच हुई। और उसके साथ साथ मुंबई इंडियंस ने रिटेंशंस के ठीक बाद ऐलान कर दिया कि आईपीएल 2025 में भी उनके कप्तान हार्दिक पांड्या ही रहने वाले हैं। यानी कि इंडियन T20 कैप्टन, इंडियन ODI कैप्टन, इंडियन टेस्ट कैप्टन, हर कोई हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेगा। और उनके साथ साथ यहां पर रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन किया, जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ में रिटेन किया, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया और तिलक वर्मा को 8 करोड़ में यहां पर मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है। और अब उनका टोटल बजट जो बचा है इन रिटेंशंस के बाद वो है सिर्फ 45 करोड़। अब देखने में ये जरूर लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही कम बजट है, इसमें कैसे शॉपिंग होगी? बट आप इस टीम का स्ट्रक्चर देखो, रिटेंशंस इनके कमाल के रहे हैं। आई थिंक अलॉन्ग विद द केकेआर मुंबई इंडियंस की रिटेंशन सबसे बेहतर है। रोहित शर्मा के साथ आपको मे बी उस लेवल की T20 क्रिकेट अब नहीं मिलती है। पिछले कुछ सीजन से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि पिछले सीजन उन्होंने कुछ रन जरूर बनाए थे और अब तो वो रिटायर्ड इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बट ब्रैड वैल्यू मुंबई चराजा कौन? रोहित शर्मा। उसके बाद वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास है जो एक ऑलरेडी आईपीएल विनिंग कैप्टन है। वर्ल्ड का बेस्ट T20 प्लेयर, नो इफ नो बट, वर्ल्ड का बेस्ट T20 प्लेयर आपके पास है और वो भी इंडियन प्लेयर। उसके बाद वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर आपके पास है, नो इफ नो बट, अक्रॉस फॉर्मेट नो वन इज ग्रेटर देन जसप्रीत बुमराह। उसके बाद एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर तिलक वर्मा जो कि मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर आपको वैरायटी देता है, साथ में बॉलिंग भी कर सकता है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो भी आपके पास है। सो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, उसके अलावा लोअर ऑर्डर, हर चीज में यहां पर इंडियन प्लेयर मुंबई इंडियंस ने रिटेन किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे तगड़े बेस्ट भारतीय खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के पास हैं और ये सब उनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे। अगर आप देखो तो रोहित शर्मा वहां पर आपको दिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 का स्लॉट खाली है क्योंकि ईशान किशन रिलीज हो गए हैं। देन सूर्या, तिलक, उसके बाद 5 का स्लॉट खाली है, 6 पे हार्दिक। और उसके बाद लोअर ऑर्डर और साथ में बॉलर्स की यहां पर जरूरत रहेगी। यानी कि जो 5 प्लेयर आपने रिटेन किए हैं उसके अलावा एक अनकैप्ड प्लेयर को आप RTM यूज कर सकते हो। अब आप नमनधीर पे यूज करो, आकाश मधवाल पे यूज करो, आप नेहाल वधेरा पे यूज करो, पूरी तरीके से यहां पर आपका प्रेरोगेटिव है। तो 6 प्लेयर ये हो गए। उसके बाद 4 ओवरसीज प्लेयरों की जगह यहां पर खाली है। यानी कि आराम से मुंबई इंडियंस अपने 45 करोड़ के बजट में 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लेगी। अब देखो यहां पर मुंबई इंडियंस को रिक्वायरमेंट किन चीजों की है? तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस को चाहिए एक सेकंड ओपनर, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ ओपन कौन करेगा ये अब एक बड़ा सवाल होने वाला है, बिकॉज ईशान किशन को आपने रिलीज कर दिया है। तो यहां पर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी कौन कर सकता है? देखो आप फिर से वापस जा सकते हो क्विंटन डी कॉक के पास, क्योंकि 4 ओवरसीज स्लॉट आपके पास खाली पड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से आप अपने इस पुराने खिलाड़ी को याद कर सकते हो। एमआई के लिए प्रदर्शन भी इनका अच्छा था। उसके अलावा फिल सॉल्ट का आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिमांड में होंगे। ईशान किशन के पास आप जा सकते हो, ऋषभ पंत पर बोली लगा सकते हो और जॉस बटलर। यानी कि आप देखो इन 5 में से 3 प्लेयर पहले ही मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। जॉस बटलर मुंबई इंडियंस के साथ थे, शायद वो इस साल उतने महंगे ना जाए बिकॉज इंडियन विकेट कीपर्स भी बहुत ज्यादा ऑक्शन में है। ईशान है, पंत है, केएल है, जितेश है, उसके अलावा फिल सॉल्ट हो गए, क्विंटन डी कॉक हो गए, इवन ग्लेन फिलिप्स का नाम अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। तो बहुत सारे विकेट कीपर रहेंगे। तो मे बी क्विंटन डी कॉक उतने ज्यादा डिमांड में ना हो तो आप उनको भी यहां पर टारगेट कर सकते हो, या फिर आप जॉस बटलर को भी शायद टारगेट कर सकते हो बिकॉज मे बी वो बहुत ज्यादा डिमांड में ना हो। सो ये सारे के सारे
सारे आपके लिए ओपनिंग करने की तथा रखते हैं। अब ऋषभ पंत और ईशान किशन शायद थोड़े से मुश्किल हो, फिल सॉल्ट इस बजट में शायद आपके लिए थोड़े से एक्सपेंसिव हो, सो आई एम थिंकिंग क्विंटन डिकॉक और जॉस बटलर बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। उसके बाद फिनिशर्स की यहां पर जरूरत है, क्योंकि देखो टिम डेविड को आपने रिलीज कर दिया है, रोमारियो शेफर्ड को आपने रिलीज कर दिया है, हार्दिक पांड्या 6-5 खेलते हैं, तो आपको एक नंबर 5 और नंबर 7 तो देखो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर मुंबई इंडियंस किसको टारगेट कर सकती है? देखो लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, रोमारियो शेफर्ड और रॉबमन पावल को मुंबई इंडियंस निशाना बना सकते हैं। अब इसमें लियम लिविंगस्टन साहब जो हैं लोअर ऑर्डर बैशर हैं, वानखेड़े उनको रास भी आएगा और एमआई केप टाउन के लिए खेलते हैं SA20 में, सो वहां पर एक कनेक्ट है। उसके अलावा टिम डेविड को आप दोबारा खरीद सकते हो, रोमारियो शेफर्ड पर बहुत ज्यादा बैंक करती है मुंबई इंडियंस, एक आध इनिंग उन्होंने अच्छी खेली थी तो उनको दोबारा खरीद सकते हो। मार्कस स्टोइनिस अगर आप लेते हो तो आप उनको शफल भी कर सकते हो अपने बैटिंग ऑर्डर में, सो वो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। कंसीडरिंग कि हार्दिक पांड्या अक्सर गेंदबाजी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ हिज बॉडी, तो मार्कस स्टोइनिस वहां पर आपके लिए वो जो हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो वो विकल्प भी आपके लिए बन सकते हैं। एंड अगर इन सबसे काम नहीं चलता तो रॉबमन पावल भी एक अच्छे लोअर ऑर्डर बैटर हो सकते हैं मुंबई इंडियंस की चॉइस। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि मुंबई इंडियंस फिनिशर किसे चुनती है। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मेगा ऑक्शन में मिलने वाले हैं। और उसके बाद मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए क्वालिटी पेसर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो पिछले साल मुंबई इंडियंस के पास एक तगड़ा बॉलिंग अटैक था, बेरेंडॉर्फ थे आपके पास, मधुशंका को आपने खरीदा था, उसके बाद जब वो इंजर्ड हो गए तो ल्यूक वुड आए, एक यंगस्टर एम्पाका को आपने ट्राई किया, जिराल्ड कोत्जिया आपके पास थे, नुवान तुषारा का ऑप्शन आपके पास था, आकाश मधवाल आपके पास थे। टीम कलेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द ऑफ फील्ड रीजन, लेकिन अगर आप उनकी स्क्वाड देखो तो एक बहुत ही तगड़ी स्क्वाड थी और इस बार भी सेम कोशिश उनकी होगी कि बुमराह का साथ निभाने के लिए आप ऐसे प्लेयरों को टारगेट कर सकते हो जिनको आप अपनी स्क्वाड में देखना चाहते हो, जिनके लिए आपने प्लान किया है और आपका बजट इतना अलाउ करता है बिकॉज आप फोकस बहुत अच्छा बना सकते हो अपने स्क्वाड के साथ जो मौजूदा आपके पास है। तो मेरे हिसाब से यहां पर जोफ्रा आर्चर एक ऑप्शन जरूर होंगे मुंबई इंडियंस के रेडार पे। उसके अलावा मोहम्मद शामी अगर फिट हो जाते हैं तो वानखेड़े के मैदान पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, अंडर लाइट्स लाल मिट्टी बहुत गदर काटेगा। पिछले साल भी न्यूज आई थी कि मुंबई इंडियंस ने उनको ट्रेड का ऑफर दिया था अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, अब उस न्यूज पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं बट इस साल वो रेडार पर हो सकते हैं, बुमराह शामी की खतरनाक जोड़ी बन जाएगी। उसके बाद नांद्रे बर्गर भी एक ऑप्शन होंगे। मिचेल स्टार्क देखना होगा इस साल कितने पॉपुलर वो रहते हैं और क्या मुंबई इंडियंस उनको ले पाती है, बिकॉज आपको अगर याद ना हो तो याद दिला दूं कि लास्ट ईयर 9 करोड़ तक मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो 8 करोड़ 80 लाख तक गई थी मुंबई इंडियंस मिचेल स्टार्क के लिए, सो दे आर इंटरेस्टेड इन मिचेल स्टार्क। उसके बाद ऑब्वियसली जिराल्ड कोत्जिया के साथ आप अपनी बैटिंग भी लंबी कर लेते हो, पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी थी, तो वो भी यहां पर मुंबई इंडियंस के टारगेट पे हो सकते हैं। उसके अलावा ब्राइडन कार्स हो गए, मे बी आप हेजलवुड की तरफ देख सकते हो या यंगस्टर शॉन एबर्ट जैसे खिलाड़ी की तरफ आप देख सकते हो। इंग्लैंड के पास ठीक ठाक फास्ट बॉलर्स निकल करके आ रहे हैं, मे बी या शाहमार जोसेफ, तो ऑप्शंस बहुत से रहेंगे बट हां एक हाई प्रोफाइल पेसर आप जरूर चाहोगे जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए। और भाई उसके बाद जिस कमी से मुंबई इंडियंस सालों से जूझ रही है वो है क्वालिटी स्पिनर। पिछले साल हम सोचते रहे कि भाई देखो किस स्पिनर को मुंबई इंडियन टारगेट करती है, तो वो मोहम्मद नाबी के रूप में एक ऑलराउंडर लेकर के गए थे, बट इस साल मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए और वनिंदु हसरंगा को वो टारगेट कर सकते हैं। यूजी चहल वहां पर हैं, उनके पुराने खिलाड़ी राहुल चहर ऑक्शन में आएंगे, एडम जैम्पा और यंगस्टर सूयश शर्मा के लिए भी मुंबई इंडियंस जा सकती है, क्योंकि देखो वानखेड़े की कंडीशन में मोस्ट लाइकली आपको एक सपोर्टिंग बॉलर की जरूरत होती है। अब मुझे नहीं लगता आप दोबारा पीयूष चावला के पास जाओगे, तो सूयश शर्मा एमआई की अकेडमी में एमआई के कोचेस के साथ बहुत तेज डेवलप कर सकते हैं, सो वो एक बढ़िया ऑप्शन है। उसके अलावा हसरंगा को आप अगर लेते हो तो उनकी जो बॉलिंग अटैक है उसके साथ साथ जो वो बल्लेबाजी आपको देते हैं वो मुंबई इंडियन बहुत ज्यादा प्रेफर करती है कि उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो, जस्ट लाइक चेन्नई सुपर किंग्स। कुछ टीमें अलग तरीके से खेलती हैं जैसे राजस्थान रॉयल्स, जैसे दिल्ली कैपिटल्स, बट ट्रेडिशनल T20 प्लेयर है वनिंदु हसरंगा, तो वो आपके काम आ सकता है। फिर क्या आप यूजी चहल की तरफ जाओगे, राहुल चहर की तरफ जाओगे? आई एम रियली नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट चूंकि 4 ओवरसीज स्लॉट आपकी प्लेइंग 11 में खाली पड़े हुए हैं, तो एडम जैम्पा, वनिंदु हसरंगा, इवन एन आदिल रशीद, आई वोंट माइंड हिम प्लेइंग फॉर
मुंबई इंडियंस, सो वो यहाँ पर अच्छे ऑप्शन मुंबई इंडियंस के लिए हो सकते हैं। और उसके बाद हर टीम की तरह अच्छे बैकअप मुंबई इंडियंस को चाहिए होंगे, स्पेशली फॉर समबडी लाइक जसप्रीत बुमराह और इवन हार्दिक पांड्या और इवन रोहित शर्मा। लेकिन इस मामले में भाई मुंबई इंडियंस से तेज कोई नहीं है। अगर कोई टीम सेकंड स्ट्रिंग टीम से भी दूसरी टीमों को कंपीट कर सकती है तो वह मुंबई इंडियन है। हर बार कमाल के बैकअप तैयार करते हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम देम। बस मैं ये चाहूंगा कि जो 2022 में उन्होंने गलती की थी वो गलती वो ना करें। रिटेंशंस उनके अच्छे गए हैं, तो एक्स प्लेयरों को दोबारा हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना बहाए, या किसी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा स्टार प्लेयरों के पीछे भागने लगती है मुंबई इंडियंस। कैमरन ग्रीन चाहिए तो सारा पैसा उसी फूंक दो, ईशान किशन चाहिए तो सारा पैसा उसी पर बहा दो, जोफ्रा आर्चर नहीं अवेलेबल है तब भी खरीद डालो। इससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा क्योंकि 3 साल 4 साल होने वाले हैं, आप ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हो। सो यहां पर आपको अपने स्क्वाड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो मुंबई इंडियंस के फैन, आपका इस स्ट्रेटेजी पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि सभी टीमों का ऑक्शन स्ट्रेटजी वीडियो ऐसे ही आपके सामने आती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.